जीवन में बहुत कष्ट हैं। साधु जीवन में जब आप दिगंबर साधु बनते हैं तो उसकी एक सबसे दर्दनाक प्रक्रिया है कि आपको केश लोंच करना पड़ता है। अपने ही हाथ से अपने ही दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल आपको उखाड़ करके अलग करने पड़ते हैं। दूसरी जिससे आदमी डरता है, दिगंबरत्व। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, एक भी कपड़ा नहीं। आप धूप में निकलेंगे और पतली सी चमड़ी के अंदर जो खून बह रहा है वो धूप पड़ने के साथ ही 5-7 मिनट में गर्म होने लगेगा। साधु बनने पर कष्टमय जीवन है। चमड़ी गर्म हुई, अंदर खून गर्म हुआ, खून गर्म होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा, शरीर ने सिर से लेकर के पैर तक पसीना बहाना शुरू किया जैसे नल खुल गया हो। विहार करते वक्त देखेंगे कि पीठ से, पैर से, कांख से, हर तरफ से पसीना बह रहा है ना। कष्टमय प्रक्रिया तो है। केशलोच करना कष्टमय प्रक्रिया है। उसके बाद नग्नत्व को स्वीकार करना वो भी एक कष्टमय प्रक्रिया है। फिर दिगंबर जैन साधु कोई जड़ी बूटी नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि उनके मन के अंदर किसी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं तो उनके शरीर में वासना नहीं आती। शरीर में जो भी वेग आते हैं उन वेगों को वो सिर्फ दिमाग से मेंटेन करते हैं। जब पूरा खुला शरीर रहता है और अगर मन के अंदर एक भी विकार की भावना बस आई तो उस भावना का प्रभाव उनके शरीर पर तुरंत दिखाई देता है। ये भी कष्टमय प्रक्रिया। उसके बाद एक समय का भोजन है, उसमें भी अपने मन का नहीं है। शावक नमक डाले तो ठीक, डबल डाल दे तो फिर देख लो। चावल सुबह 7 बजे गरम गरम बनाया था, देते वक्त तक 10 बज गए, बिल्कुल ठंडा हो गया और जो चीज़ ठंडी थी वो धीरे से गर्म हो गई। जूस शुरुआत में ठंडे थे, निकाल के रखे तो गर्म हो गए, और दाल गर्म थी तो ठंडी हो गई। ये भी प्रक्रिया विचित्र है। जब ठंडी की जगह चीज़ गर्म मिल जाए और गर्म चीज़ ठंडी मिल जाए, इधर पे खटका तो लगता है, दर्द होता है इस बात का। क्या प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया में ये भी तय है कि दिगंबर जैन साधु पंखे का उपयोग नहीं करते। दिगंबर जैन साधु में कूलर भी नहीं है और एसी भी प्रोवाइड नहीं है। ये प्रक्रिया में ये सुविधा भी भौतिक संसाधनों से मुक्त जीवन। पैदल चलो तो नग्न पैर पैदल चलने पर 5-10 किलोमीटर तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभी तो हमारे सौरभ जी चले हमारे साथ 1 किलोमीटर। ये बड़े बड़े छोटे प्यारे आलू बुखारे जैसे पैर के नीचे नए आलू बुखारे निकल आए। बोले क्या है महाराज? आलू बुखारा निकला है। लाल लाल पानी दिख रहा है, चमड़ी बिल्कुल पिलपिला गई है, अंदर पानी भरा हुआ है। हमने कहा फोड़ लो। अरे बोले बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, हर चीज में कष्ट है। उसके बाद आते जाते में लोगों की बातें सुनो, ये भी एक कष्ट है। क्योंकि जो अजैन होते हैं वो किसी चीज को बोलने में चूकते नहीं हैं। उल्टी सीधी बातें कान में पड़ती रहती हैं, वो भी एक कष्ट है। उसके बाद हर चीज में प्रतिकूलता वाला जीवन।